अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद बसंग गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नम्स MD-CAT 2025 की। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट को पता है, नम्स ने अपने MD-CAT 2025 की रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है। उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नम्स MD-CAT शेड्यूल 2025 की तरफ। जी हाँ, तो नम्स ने 30 जून 2025 से अपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी हुई है और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 जुलाई 2025 है। और इसमें आप लेट फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं 28 जुलाई 2025 तक। और नम्स MD-CAT 2025 जो होने जा रहा है वो 14 सितंबर 2025 को MD-CAT नम्स MD-CAT 2025 जो है वो कंडक्ट होगा। और इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो वो 6000 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और अगर आप लेट फ़ी के साथ अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो 7000 आपको पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल सेंटर की अगर हम बात करें तो उसकी जो फ़ी है पाकिस्तान रुपीज़ में वो 36000 है। और अगर आप लेट फ़ी के साथ करेंगे तो 46000 आपको पे करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई नम्स MD-CAT 2025 के शेड्यूल की। और अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर इस लिंक के ऊपर जाना है www.numspark.edu.pk। जैसे आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको नम्स MD-CAT 2025 लिखा हुआ नज़र आएगा रेड बॉक्स के अंदर। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको नम्स MD-CAT 2025 की मिल जाएंगी। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन आपको मिलेंगी। एक तो नम्स की एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा नम्स का जो है वो सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 2025 का। तो लेकिन हमने यहाँ से अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं नम्स MD-CAT 2025 में। तो टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नम्स MD-CAT 2025 के ऊपर हमने क्लिक केयर कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक केयर करेंगे तो ये किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। तो हमने ये डायरेक्ट लॉगिन नहीं करना, सबसे पहले हमने अपने आप को साइन अप करना है, क्योंकि अभी तक हमने अपने आप को साइन अप यहाँ पे नहीं किया। तो हम साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है जो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड के ऊपर है, वो नेम आपने यहाँ पे एंटर करना है। सेकेंड नंबर पर आपने अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, जो एक्टिव ईमेल ID है जो आपके मोबाइल के ऊपर लगी हुई है वो आपने अपनी ईमेल ID यहाँ पे एंटर कर देनी है। नेक्स्ट आपने अपना जो है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। ये 3 काम करने के बाद नेक्स्ट एक कैप्चर कोड आपके सामने शो हो रहा होगा। वो कैप्चर कोड सेम इसी तरीके से नीचे एंटर करके आपने रजिस्टर साइनअप के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर साइनअप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 6 डिजिट का नम्स जो है वो आपको एक आपका पासवर्ड शो करेगा। इस पासवर्ड को आपने सेव कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी आपने अपना पोर्टल लॉगिन करना है तो इस पासवर्ड के ज़रिए आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। तो ये 6 डिजिट का जो है वो पासवर्ड आपने अपने पास सेव कर लेना है। और नीचे जैसे ही आप पर रजिस्टर या साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको अपनी कैंडिडेट ID शो हो रही होगी, मिड में आपको कैंडिडेट नेम शो हो रहा होगा और जो आपकी जो है वो राइट साइड पे जो है वो आपको क्विक पे कंज्यूमर ID आपकी जो है वो शो हो रही होगी। तो यहाँ पे ये टोटल 6 स्टेप हैं, जिनमें से फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी कि रजिस्टर साइनअप वाला जो है वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। सेकंड स्टेप है कि हमने अपनी टेस्ट कंट्री सेलेक्ट करनी है। थर्ड सेलेक्ट जो है स्टेप है वो हमने अपनी फ़ी पे करनी है। फोर्थ पे हमने अपनी प्रोफाइल अपलोड करनी है, प्रोफाइल इमेज और CNIC इमेज। और इसके बाद फिफ्थ के ऊपर हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद लास्ट के ऊपर हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हमने अपने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है, आके हमने अपना टेस्ट सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम सिलेक्ट टेस्ट कंट्री के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर हमारे पास 2 ऑप्शन आएंगे, एक पाकिस्तानी और दूसरी अगर हम इंटरनेशनल टेस्ट देना चाह रहे हैं वहाँ पे। तो लेकिन क्योंकि हमने पाकिस्तान टेस्ट देना है तो हमने यहाँ पे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट टेस्ट कंट्री के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेकंड स्टेप भी आपका सिलेक्ट टेस्ट कंट्री वाला आपका ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम थर्ड स्टेप के ऊपर आ जाएंगे कि हमने पे फ़ी करनी है। तो पे फ़ी के ऊपर आप अपना जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगी। एक तो आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग ऐप
के ज़रिए क्विक पे की पेमेंट कर देंगे कंज्यूमर आईडी के ज़रिए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपना जो है वो चालान डाउनलोड करेंगे या ऑनलाइन जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हम सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक केयर करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। एक तो नीचे आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप इसको फ़ी को पे कर सकते हैं। सेकंड डाउनलोड इनवॉइस की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी ऊपर, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे अगर आप डाउनलोड इनवॉइस करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक इस तरह का चालान जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस चालान को आप किसी भी एस्क्री बैंक की ब्रांच में ले जाएंगे और फर्दर वो आपको इसको जो है वो पे करने का प्रोसीजर या तमाम चीज़ें गाइड कर देंगे या पे भी आपका कर देंगे ये चालान आपका वो। तो ये आप एस्क्री बैंक की किसी भी ब्रांच में जो है वो जाके इसको जो है वो पे करवा सकते हैं या आप इसे क्विक पे के ज़रिए आप ख़ुद भी ऑनलाइन इसको जो है वो पे कर सकते हैं। तो जी ये तो बात हो गई। अब जब आप अपना चालान भी पे कर लेंगे तो उसके बाद आपका थर्ड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं जहाँ हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। इसमें हमने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक तो अपनी प्रोफाइल इमेज, और जो अपने प्रोफाइल इमेज अपनी अपलोड करनी है वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर आनी है। तो इसलिए जो है वो आपने कोई अपनी सेल्फी वगैरह अपलोड नहीं करनी, वो नम्स ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो JPG फॉर्म, JPEG या PNG फॉर्म में हो सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने कवर्ड फेस भी जो है वो अपना अपलोड नहीं करना। तो जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप अपलोड करें अपना CNIC। जिन स्टूडेंट का CNIC बन गया वेल एंड गुड है, वो अपना CNIC अपलोड करें। नहीं तो आप अपना स्मार्ट कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं जिन बच्चों का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है। नहीं तो तमाम बच्चों के पास अपना बे फॉर्म तो हर स्टूडेंट के पास होता है, वो अपना बे फॉर्म तो जो है वो अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है आप अपना पासपोर्ट की जो है वो फ्रंट साइड वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी वही कंडीशंस हैं कि आपके जो पिक्चर्स है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो या तो JPG या JPEG या PNG फॉर्म में वो होगी तो उसको आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो ये भी प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 5th स्टेप के ऊपर आप लोग आ जाएंगे। देखें 4 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 5th स्टेप जो है आपका वो पेंडिंग के ऊपर है, अपलोड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, वो देनी है। तो आप इसके ऊपर जो है अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अपना नेम एंटर करना है, फिर स्टूडेंट ने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। CNIC नंबर आपके बेफार्म के ऊपर भी होता है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर CNIC बना तो उसके ऊपर ईजिली आपको मिल जाएगा। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद फर्दर आपने अपना गार्डियन और पेरेंट्स का या गार्डियन का नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनका CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करना है। स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी email ID एंटर करनी है। वो तो ऑलरेडी पहले से ही मेंशन होगी आपकी यहाँ पे क्योंकि वो हमने साइन अप करते हुए एंटर कर दी थी। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस यानी कि अपना सूबा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आपका कौन सा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने अपना डोमिसाइल कहाँ का है, किस शहर का है वो आपने सेलेक्ट करना है। फिर आपका सिलेक्ट सिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ स्टूडेंट वो आपने अपना सेलेक्ट करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे अपना देना है और लास्ट पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस यानी कि अपने घर का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ये करने के बाद नेक्स्ट जो है आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम पास के अंदर आपने यहाँ पे जो है वो अपना SSC या O लेवल या मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट करना है यानी कि मैट्रिक। फिर उसके बाद आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक किया है। नेक्स्ट आपने अपना इंस्टीट्यूशन यानी कि किस स्कूल का नाम यहाँ पे आपने एंटर करना है। फिर आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने आए थे उसके अंदर वो, फिर टोटल मार्क्स कितने थे और किस ईयर में आपने उसको पास किया, लास्ट पे ये एंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी FSC की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर तो 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। अगर तो आपने अपना पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया हुआ है यानी कि अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट के पेपर नहीं दिए, आपने अपना पार्ट 2 ऑलरेडी पिछले साल कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो फिर आप जो है रिजल्ट अनाउंस के ऊपर क्लिक करके और सारी अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देंगे। लेकिन अभी अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया या आपने इंप्रूवमेंट के पेपर दिए हुए हैं, फिर आपने रिजल्ट वेटिंग के ऊपर चले जाना है। जैसे आप रिजल्ट वेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपने अपने पार्ट 1 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करनी है। एग्जामिनेशन पास में आपने FSC प्री मेडिकल या HSC A लेवल FSC सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना बोर्ड जो भी
भी आपका बोर्ड होगा, गुजरांवाला, लाहौर, जो भी बोर्ड है आपने वो अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपने जो है वो कॉलेज की नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, आपके फिर ऑब्टेन मार्क्स कितने आए थे वो लिखने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं वो लिखने हैं, और पासिंग ईयर आपने कब उसे किया है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ये स्टेप भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। इसमें दो प्रेफरेंस आपके पास आएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस जिस सिटी से आपने वो सेलेक्ट करना है, वहाँ से आपने टेस्ट देना है, और सेकंड प्रेफरेंस के अंदर जो नियरेस्ट सिटी आपकी होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंट्री की ऑप्शन आपके पास होगी। कंट्री में आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा। सेकंड आपका जो सूबा है वो कौन सा है, वो पंजाब मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपका जो सूबा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। टेस्ट सिटी में मैंने यहाँ पे गुजरांवाला सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं गुजरांवाला का रहा हूँ तो मैंने गुजरांवाला सेलेक्ट कर लिया है। आप लाहौर के तो आप लाहौर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा जो आप की सिटी है, अगर वहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो अपनी इधर सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में सेम पाकिस्तान आ जाएगा। फिर उसके बाद सूबे में फिर आप पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड मेरे पास यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर लाहौर नियरेस्ट सिटी है, तो मैं यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर लूँगा। आपकी जो नियरेस्ट सिटी होगी आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपका जो है वो 5th स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका लास्ट स्टेप रह गया है। ऑलमोस्ट आपने अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर जस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा रिव्यू करना है। लास्ट स्टेप के अंदर आपने अपनी मैंने इसमें मिस्टेक तो नहीं कर दी या मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो एंटर नहीं कर दी, आपने एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेना है। अगर तो तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं तो आपने सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और याद रखें, जब आप एक दफ़ा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी आप सबमिट से पहले उसको चेंज कर देंगे, लेकिन जब आप उसे एक दफ़ा सबमिट कर देंगे तो फिर आप इसके अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हमने आपको डिटेल से गाइड किया कि आप नम्स MD-CAT 2025 में ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।